welcome to the second lecture of the searching algorithms. In this lecture, we are going to talk about binary search algorithm. तो पिछली वीडियो में हमने लीनियर सर्च एल्गोरिदम के ऊपर बात की थी, बट लीनियर सर्च एल्गोरिदम एक एप्रोप्रिएट एल्गोरिदम नहीं है, इसीलिए बाइनरी सर्च एल्गोरिदम इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि अगर हमारे पास बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो उसके लीनियर सर्च में वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ एन, यानी कि हमें उतनी बार कंपैरिजंस करने पड़ेंगे। अगर 100 एलिमेंट्स है तो 100 कंपैरिजंस करने पड़ेंगे। सो इट्स नॉट अ एफिशिएंट अप्रोच टू सर्च इन अ लार्ज एरे। इसीलिए हमारे पास आया था बाइनरी सर्च। ये एक एफिशिएंट एल्गोरिदम है देन लीनियर सर्च एल्गोरिदम। और बाइनरी सर्च एल्गोरिदम की एक अपनी कंडीशन है कि ये जो है वो सिर्फ सॉर्टेड एरे के ऊपर ही ऑपरेट करता है। ठीक है, यानी कि हमें जो लिस्ट होनी चाहिए जिसमें हम सर्च एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं, वो लिस्ट एक सॉर्टेड लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, सो बाइनरी सर्च एक एफिशिएंट एल्गोरिदम है जिसमें हम एलिमेंट को सर्च करेंगे एक सॉर्टेड लिस्ट के अंदर। लेकिन एक और चीज है, इसकी जो टेक्निक जो इसमें हम यूज करने वाले हैं, दैट इज कि वी आर गोइंग टू यूज अ डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक टू फाइंड द सर्च एलिमेंट। ठीक है, तो हम रिपीटेडली हमारी जो लिस्ट है उसको डिवाइड करेंगे जब तक हमें हमारा सर्च एलिमेंट नहीं मिल जाता। ठीक है, लेकिन एक और कंडीशन हमें याद रखनी है कि जो हमारी लिस्ट है वो सॉर्टेड है। तो अभी मैं एक एग्जांपल देख के आपको बताती हूँ, फिर हम इसका एल्गोरिदम आप रीड करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो हमारे पास वही हम पुरानी लिस्ट मान के चलते हैं। सो वी आर हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इसमें हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास जो सर्च की है दैट इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम हमारी एरे का मिड एलिमेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस एरे का मिड एलिमेंट फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें एक लॉजिक डिजाइन करना पड़ेगा। तो इसमें बेसिकली हम दो पॉइंटर्स ले लेते हैं, लो पॉइंटर एंड हाई पॉइंटर। जो हमारा लो पॉइंटर होता है इट पॉइंट्स टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन लिस्ट, एंड हाई पॉइंटर को मान लेंगे कि जो हमारा हाई पॉइंटर है इट इज गोइंग टू पॉइंट एट द लास्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन लिस्ट। ठीक है, तो अब इस लो और हाई की मदद से मैं क्या करूंगी, मेरा मिड एलिमेंट फाइंड करूंगी। ऑफ कोर्स जो हमारा इंडेक्स होगा दैट विल बी 0 1 2 3 4। तो ये हमारे इंडेक्स हैं। ठीक है, तो लो इज पॉइंटिंग टू द जीरोथ इंडेक्स एंड हाई इज इक्वल टू द लास्ट इंडेक्स, दैट इज इट इज इक्वल्स टू n-1। n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द गिवन लिस्ट। ठीक है, तो अगर मुझे मिड फाइंड करना है दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2 ओनली। ठीक है, एंड आप देख सकते हो अगर हमें मिड फाइंड करना है तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। ऑफ कोर्स अगर लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2 करूंगी तो मुझे मेरा मिड एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो लो की वैल्यू कितनी है, 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2। तो हमारा जो मिड है, वी आर फाउंड विद द मिड। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी सर्च की को मिड एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो अगर आप अब चेक करोगे कि सर्च की हमारी 3 है और मिड एलिमेंट भी क्या है, 3। सो हमें हमारा एलिमेंट अगर मिड पोजीशन पे ही मिल जाए दैट्स द बेस्ट केस ऑफ बाइनरी सर्च, दैट द एलिमेंट इज प्रेजेंट एट द मिड इंडेक्स ओनली। और हमारी कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम कंपेरिजन लगे इसमें, ओनली वन कंपेरिजन, हमें मिड पे ही हमारा एलिमेंट मिल गया। सो दिस इज द बेस्ट केस ऑफ बाइनरी सर्च। और इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाती है, बिग O ऑफ 1। क्योंकि आपको ना कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि बाइनरी सर्च का बेस्ट केस कौन सा है, लीनियर सर्च का बेस्ट केस कौन सा है। तो लीनियर सर्च में हमने बात करी थी कि लीनियर सर्च का बेस्ट केस क्या था, कि हमारा जो सर्च की है दैट इज प्रेजेंट एट द वेरी फर्स्ट इंडेक्स। तो बाइनरी सर्च में हमारा बेस्ट केस क्या होगा, इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट एट द मिड पोजीशन। अब मान लेते हैं इसके अलावा हमारे पास एक और केस भी हो सकता है, कि मान लेते हैं कि जो हमारा सर्च की है इट इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट हाफ और राइट हाफ। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारा जो सर्च की है दैट इज 2। ठीक है, तो अगर हमारे सर्च की 2 है तो सबसे पहले हम मिड कैलकुलेट करेंगे। मिड को सर्च की से जब हम कंपेयर करेंगे तो इट इज नॉट मैचिंग बिकॉज 2 इज नॉट इक्वल टू 3। तो अब हम चेक करेंगे दैट सर्च की इज लेस देन मिड और सर्च की इज हाई देन मिड। अगर सर्च की लेस देन मिड वैल्यू है, एरे ऑफ मिड से छोटा है, तो हम लेफ्ट हाफ में सर्च करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हाफ में सर्च करेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, जो हमारे सर्च की है हम इसको राइट हाफ में सर्च करेंगे इफ इट इज ग्रेटर देन द एरे ऑफ मिड। ठीक है, सो मतलब मिड एलिमेंट से अगर ग्रेटर है सर्च की तो हम राइट हाफ में सर्च करेंगे। सो ऑफ कोर्स जो हम एक और चीज हमें याद रखनी है कि जो भी हमारी सर्चिंग है इट इज ऑलवेज इन अ गिवन कंडीशन दैट लो शुड बी लेस देन इक्वल टू हाई। आई विल टेल यू व्हाई दिस कंडीशन इज ट्रू एंड हाउ। ठीक है, तो जो भी हमारा सर्च एलिमेंट है ऑफ कोर्स वो लो एंड हाई के बीच में ही ढूंढा जाता है, या लो इज इक्वल टू हाई की कंडीशन में ही ढूंढा जाता है। इफ
एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि इफ लो इज ग्रेटर देन हाई, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप कर देगा वर्क करना, यानी कि हमारा सर्च एलिमेंट या तो लिस्ट में प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, या फिर हमने हमारा एलिमेंट ऑफ कोर्स ढूंढ लिया तो हमें वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है टेल्स अस कि हमारा एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन लिस्ट, ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। एंड आई विल टेल यू आइट्रेट करके कि कैसे ये कंडीशन ट्रू है, सो डोंट वरी एट ऑल। तो अभी हम मान लेते हैं कि हमारी जो सर्च की है दैट इज ट्रू। ऑफ कोर्स हम लो और हाई के बीच में ही हमारा एलिमेंट ढूंढ रहे हैं, तो अगर सर्च की इज टू तो हमें लेफ्ट हाफ में सर्च करना पड़ेगा, तो मुझे हाई को अपडेट करना पड़ेगा, तो हाई विल बी इक्वल टू मिड माइनस वन। तो मैं अपने हाई को चेंज कर दूंगी, दैट विल बी इक्वल टू मिड माइनस वन, तो हाई कहीं पर यहाँ पर आ जाएगा एंड यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। देन अगेन आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द मिड, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, एंड देन अगेन आई नीड टू कंपेयर विद द मिड वैल्यू। सो दिस इज हाउ दिस एल्गोरिदम वर्क्स। सो लेट्स स्टार्ट by looking at the algorithm now. तो ये रहा इसका algorithm. So first of all, we are going to find the mid element, then we are going to compare the mid element with the key, and if the element is found, then we are going to return the index there only and we need to stop. Otherwise, if key is less than the middle element, then we are going to search in the left half. Otherwise, if the key is greater than the middle element, then we are going to see in the right half, and we are going to repeat this element until we get a situation where low is greater than high. ठीक है। सो नाउ लेट्स सी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो बेस्ट केस मैंने आपको बता दिया था कि बेस्ट केस क्या होगा कि अगर हमारा एलिमेंट इज प्रेजेंट एट द मिड पोजीशन ओनली, वो हमारा बेस्ट केस है। हमारा एवरेज केस और वर्स्ट केस समझते हैं आप, ठीक है। तो वर्स्ट केस की अगर बात करूँ, एवरेज केस की भी अगर बात करूँ, तो वो कौन सा केस होगा, इफ द एलिमेंट इज समवेयर प्रेजेंट इन द लेफ्ट हाफ और राइट हाफ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मान लेते हैं कि हम 100 एलिमेंट्स में सर्च कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास एक एरे है, 100 एलिमेंट्स में सर्च कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स अगर हमारा 50th element is not equal to the search key, then we are going to look in the left half or right half. तो हमारी जो लिस्ट है वो सीधा n से n/2 में डिक्रीमेंट हो जाएगी, मतलब जहां मैं 100 एलिमेंट्स में सर्च कर रही थी, उसकी जगह मैं सिर्फ 50 एलिमेंट्स में सर्च कर रही हूँ। सिमिलरली 50 की जगह क्या होगा, अगर मेरे को 50 एलिमेंट्स में भी नहीं मिल रहा मेरा सर्च एलिमेंट, इफ मिड इज नॉट इक्वल टू द सर्च एलिमेंट, देन मेरे को फिर से मेरी लिस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा दो हाफ्स में। तो n/2 विल ऑल्सो बिकम n/4। तो इस तरीके से अगर मैं ऐसे लिस्ट को डिवाइड करती चले जाऊंगी, देन दिस इज नथिंग बट लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो डिवाइड एंड कॉन्कर में क्योंकि हम लिस्ट को रिड्यूस करते जा रहे हैं, एन देन n/2 स्क्वायर, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं n/2 इसीलिए हमारे पास जो एवरेज और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है दैट इज ऑर्डर ऑफ लॉग एन इन बाइनरी सर्च, ठीक है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होती है ऑर्डर ऑफ वन, ठीक है। एक कंडीशन ये आपने हमेशा याद रखनी है कि दैट बाइनरी सर्च वर्क्स ऑन ओनली सॉर्टेड एरेज। तो अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक एरे है दैट इज 10 20 30 40 50, और हमारी जो सर्च की है दैट इज 30। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, लो विल बी इक्वल टू 0 एंड हाई विल बी इक्वल टू n-1, ठीक है। तो हमारा जो लो पॉइंटर है दैट इज गोइंग टू पॉइंट टू 10, ठीक है। तो लो यहाँ पर होगा एंड हाई कहाँ पर होगा, 50 के ऊपर, ठीक है। दैट इज n-1, n की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन मिसिंग है कि आप n यूजर से भी एंटर करवा सकते हो। इफ हमें n नहीं पता होता, देन हमने लास्ट में डिस्कस भी किया था लास्ट वीडियो में, that you can calculate n by writing the formula like int n is equal to size of array divided by size of array of 0। तो इस तरीके से हम हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, इफ यहाँ पे मैं मान लेती हूँ कि int n इज इक्वल टू 5 हमें पहले से ही गिवन है, ठीक है। सो यस, सो int फाउंड इक्वल टू -1, तो फाउंड एक वेरिएबल है दैट इज इनिशियलाइज्ड विद -1। इसका हम मतलब है मान के चल रहे हैं कि हमारा एलिमेंट अगर लिस्ट में नहीं हुआ तो ये फाउंड की वैल्यू इंडिकेट करेगी कि अगर फाउंड की वैल्यू -1 है देन इट मींस दैट द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। तो मैं मान के चल रही हूँ कि मेरा एलिमेंट लिस्ट में नहीं है एट द स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एक वाइल लूप लिखते हैं, वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई। तो तब तक ही हमारी लूप वर्क करेगी जब तक लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, ठीक है। अगर हमारे पास कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है दैट लो इज ग्रेटर देन हाई, तो हमारा प्रोग्राम वहीं पर स्टॉप होना चाहिए, इसलिए हम ये व्हाइल लूप में ही हमारी गिवन कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब मैं क्या करूंगी, हम हमारा मिड एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे दैट इज लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हमारे पास ये गिवन लिस्ट है 10 20 30 40 एंड 50,
ठीक है, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है जी। अब हमारे पास जो लो है इट इज पॉइंटिंग टू 0th इंडेक्स एंड हाई इज पॉइंटिंग टू द 4th इंडेक्स, राइट। अब हम क्या करेंगे, मिड कैलकुलेट करेंगे, दैट इज लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, तो 0 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2। तो मिड यहाँ पर आ जाएगा, यस और नो? ऑफ कोर्स यस। सो अब हम हमारी इफ कंडीशन पढ़ते हैं। इफ कंडीशन क्या कह रही है, इफ एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू द की। एरे ऑफ मिड क्या है 30 एंड हमारी सर्च की भी क्या है 30। सो 30 इज इक्वल टू 30, कंडीशन क्या है ट्रू। सो फाउंड विल बी इक्वल टू मिड। तो मिड की वैल्यू कितनी है 2। सो फाउंड की वैल्यू -1 से किस में चेंज हो जाएगी 2 पे। ठीक है, एंड ब्रेक। अब कंपाइलर इस लूप से बाहर आ जाएगा एंड लास्ट में हम क्या प्रिंट करवाएंगे, फाउंड को प्रिंट करवा देंगे। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा एलिमेंट हमें सेकंड इंडेक्स में मिल गया। मान लेते हैं कि जो हमारी सर्च की है दैट इज 20। ठीक है, तो अगर सर्च की 20 होगी तो हम अगर इफ कंडीशन पढ़े, इफ एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू द की, कंडीशन क्या है फॉल्स, क्योंकि जो मेरा सर्च की है इट इज नॉट इक्वल टू द मिड। ठीक है, तो अब हम एल्स इफ कंडीशन पढ़ते हैं। एल्स इफ कंडीशन क्या कह रही है, इफ एरे ऑफ मिड इज लेस देन की। ठीक है, तो एरे ऑफ मिड इज 30, 30 इज लेस देन 20, कंडीशन फॉल्स। तो ये कंडीशन फॉल्स है। एल्स कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, हाई इज इक्वल्स टू मिड -1। सो हाई इज इक्वल्स टू मिड -1। तो हाई अब यहां से हट जाएगा एंड इट विल पॉइंट ओवर हियर, क्योंकि मिड की वैल्यू है 2। सो 2 -1 इज 1, तो हाई फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर पॉइंट करेगा। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मिड। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मिड, दैट इज 0 प्लस 1 divided by 2, that is 1 by 2, and is equals to 0.5. So it is somehow we approximated to the 1 only. ठीक है, तो हमारा जो मिड है इट इज गोइंग टू बी पॉइंटिंग एट 1 ओनली। ठीक है, तो मिड हमारा यहीं पर आ जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू अगेन कैलकुलेट द सेम स्टेप्स। 20 को हम सर्च की से कंपेयर करवाएंगे, 20 इज इक्वल्स टू 20 एंड वी हैव फाउंड द सर्च एलिमेंट। तो इस तरीके से ये एल्गोरिदम वर्क करता है। ठीक है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी, मान लेते हैं कि हमारे पास अगर मेरा सर्च की इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट तो क्या कंडीशन होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास वही गिवन लिस्ट है, 10 20 30 40 एंड 50। मान लेते हैं कि जो हमारी सर्च की है दैट इज इक्वल्स टू 60। ठीक है जी। सो सबसे पहले क्या होगा, लो इज पॉइंटिंग एट 10 एंड हाई इज पॉइंटिंग एट 50। तो 0 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले हम अपना मिड कैलकुलेट करेंगे। सो एरे ऑफ मिड विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2। सो मिड इज समवेयर ओवर हियर। अब मैं अपनी सर्च की को कंपेयर करूंगी मिड के साथ। सो ऑफ कोर्स 60 इज ग्रेटर देन 30, सो वी आर गोइंग टू सर्च इन द राइट हाफ। तो एल्स इफ कंडीशन चलेगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द एल्स इफ कंडीशन लो विल बी अपडेटेड टू मिड +1। तो लो जो है दैट विल बी ओवर हियर, दैट इज मिड +1। ठीक है जी। तो लो हमारा यहाँ से हटके यहाँ पर मूव कर जाएगा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू अगेन लुक इन द, वी आर गोइंग टू अगेन कैलकुलेट द मिड, दैट इज लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। तो 3 + 4 दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 3.5 विच इज अप्रोक्सीमेटली टेकन एज 4। ठीक है, तो हमारा जो मिड है दैट विल पॉइंट टू 4। ठीक है, तो मिड यहाँ पर आ जाएगा हमारे 4th इंडेक्स के ऊपर, यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये रिमूव कर देती हूँ आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। सो यहाँ पर हमारा मिड अब 4th इंडेक्स के ऊपर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो मिड इज एट द 4th इंडेक्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अगेन check that if 50 is equals to 60, we are going to compare the mid with 60. So 50 is not equal to 60. ठीक है, and again we are going to see else if condition that array of mid is less than the key. तो array of mid क्या है 50 and 50 is less than 60, the condition is true. So low is equals to mid +1. ठीक है, तो low is somewhere over here. तो low हमारा 4th इंडेक्स पे ही आ जाएगा। Again we are going to calculate the mid। ठीक है, so low plus high that is 4 + 4, 8 divided by 2, that is 4। तो mid भी हमारा फिर से 4th इंडेक्स पे ही आ गया। ठीक है, again now we are going to see the condition 50 is equals to 60, condition is false। 50 is equals to 60, condition false हो गया। Now again we are going to check the second condition that if array of mid is less than the key, 50 less than 60 है, then
अगेन लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस वन, लेकिन मिड प्लस वन तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो लो विल बी समवेयर फाइव, लेकिन फाइव तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो अब लो की वैल्यू ग्रेटर देन हाई हो गई, क्योंकि लो इज इक्वल टू फाइव एंड फाइव इज ग्रेटर देन फोर, क्योंकि हाई की वैल्यू वाज फोर। सो दिस इज द रॉन्ग केस, ठीक है। अब वाइल लूप ही हमारा फॉल्स हो गया। सो दैट्स वाई इट मीन्स दैट द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, ठीक है। तो जब हमारा एलिमेंट लिस्ट में प्रेजेंट नहीं होता, तो लो की वैल्यू ग्रेटर देन हाई हो जाएगी एक पॉइंट पर आके, जिसमें हमें पता लग जाएगा कि हमारा एलिमेंट इज नॉट एग्जिस्टिंग इन द लिस्ट। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ दिस एल्गोरिदम। अभी हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे। आई होप द एल्गोरिदम इज क्लियर टू यू ऑल। So let's see the implementation of this video now. Let's do the implementation of binary search. So now I'm going to write the code for you guys. Hash include. Firstly, I'm going to write IOStream. Afterwards, I'm writing using namespace std. And afterwards, we are going to write the int main function. And in the int main function, we are going to design the logic for binary search. So I'm going to take the array. So let us take a sorted array, because the binary search only works on your sorted array. So I'm taking the sorted array as 2, 5, 8. Let's take a large array, 12, 16, 23, and one more term, let's say 36. Okay, so I've taken a large array. Okay, and afterwards we are going to calculate the size. So int size equals to, so we are going to calculate the size of the array. So to calculate the size of the array, we are going to write the formula which we have discussed. So it is size of array divided by, and afterwards we are going to write over here size of array of 0. So this is how we are going to calculate the number of elements, that is the size of your array. And let us say in target, this is the target value which you want to search in your array. So I am searching for, let's say, 16. So I'm taking my target as 16. So now I'm going to design the logic. So for that we need two pointers. For that, int left equal to 0 and right is always equal to size minus 1. So I'm writing size minus 1 for right. And afterwards, we are going to calculate the mid further. So I'm just initializing mid over here, and we are going to calculate this later. And let us assume that at initial, my element is not present in the list. So for that, I'm initializing a flag that is int found equal to minus one. And afterwards, we are going to write the while loop, because जब तक हमारा left right से कम होगा, if left is less than right, only then my binary search is going to work. अगर कोई भी condition ऐसी आती है कि जब left ने right को cross कर दिया, या left is greater than right, then our condition is going to become false. इसका मतलब आपका search element list में ही नहीं है, ठीक है। So for that we are going to write if left is less than equal to right, only then our logic is going to work. So inside this while loop I'm going to design the logic. So first of all we need to calculate the mid. अब हम इसमें जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो फॉर्मूला बताया था, दैट वाज लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय टू, इसको आप और ऑप्टिमाइज्ड वे में भी लिख सकते हो मिड को, और काफी ज्यादा कोड्स में आप ये फॉर्मूला भी देखोगे। सो इट इज सजेस्टेड कि आप ये फॉर्मूला यूज करें, ठीक है। सो इट इज लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। इट इज गोइंग टू वर्क द सेम, बट ये थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड वे है मिड कैलकुलेट करने का, ठीक है। देन आई एम गोइंग टू राइट द इफ कंडीशन। तो इफ array of mids, हमारी सबसे प्राइमरी कंडीशन कहती है इफ array of mid is equal equal to the target or your search key, ठीक है। इफ इट इज इक्वल टू द टारगेट देन यू नीड टू राइट फाउंड इक्वल टू, अब हम फाउंड की वैल्यू को क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। देन फाउंड विल बी इक्वल टू योर मिड, एंड योर कंपाइलर इज गोइंग टू कम आउट ऑफ द लूप as you have already found the element। तो यहीं से हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या होना चाहिए, हमारे पास दो कंडीशंस हैं। तो आई एम राइटिंग द एल्स इफ कंडीशन। तो एल्स इफ कंडीशन क्या है, इफ array of mid is less than the target, if this is the condition कि अगर आपका जो mid element है that is less than the target, it means you are going to search your element in the right half. So for that your left should be mid plus one, so that's what I want. So I'm going to write left equals to mid plus 1. So over here this is my logic, and afterwards we are left only with one condition कि अगर ऐसा ये भी false हो जाए, then we are going to search the element in the left half itself, and that for that I need to update the right, and right will be equal to mid minus 1 in such case. So I'm writing that, right?
अब ये जो हमने पूरा लॉजिक वाइल लूप का डिजाइन कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम एक इफ कंडीशन लिखेंगे कि अगर द वैल्यू ऑफ फाउंड if the value found is not equals to minus 1. If it is not equal to minus 1, then it means that we have found with our element. We need to return the index. So we need to print the index. So C out आप कर सकते हैं, C out. You can write element found at index. तो ये आप लिख सकते हो। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फाउंड की वैल्यू को आप प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। एल्स क्या होना चाहिए, एल्स का मतलब, एल्स में अगर फाउंड की वैल्यू स्टिल -1 है, इसका मतलब क्या है कि आपका एलिमेंट लिस्ट में है ही नहीं, सो यू कैन सिंपली प्रिंट सी आउट एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये मैंने प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। एंड आफ्टरवर्ड्स दिस, ओके वी हैव जस्ट, मैं एक बार चेक कर लूँ, मैंने सारी जगह सेमी कॉलन्स लिख लिए हैं, ठीक है। अब हम इसमें लास्ट में क्या लिखेंगे, रिटर्न 0। सो लेट्स नाउ रन द कोड। सो नाउ यू कैन सी, तो हमारे पास हमारी जो आउटपुट है, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 4 आ रहा है आउटपुट, और आप देख सकते हैं हम 16 को सर्च कर रहे हैं। सो 16 इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 4 ओनली, ठीक है। एंड मान लेते हैं हमारा जो टारगेट है, हम कुछ ऐसा टारगेट लेके चलते हैं जो हमारे लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे कि 10। तो हमारे पास जो आउटपुट है दैट शुड बी एलिमेंट नॉट फाउंड आना चाहिए। तो लेट अस रन दिस कि क्या ये सही चल रहा है। So see, element not found आ रहा है, ठीक है। So this code is perfectly working now right now, and this was all about binary search. In the next video, we are going to cover up with interpolation search, and interpolation search अभी काफी new searching method है, and ये काफी बार interviews में पूछा भी जाता है, ठीक है। linear search, binary search काफी लोगों को पता होता है, but interpolation search के बारे में काफी लोगों को नहीं पता। So I will recommend you to watch that video also. So see you in the next video. Bye. Let's do the implementation of binary search. So now I'm going to write the code for you guys. Hash include. Firstly, I'm going to write IOStream. Afterwards, I'm writing using namespace std. And afterwards, we are going to write the int main function. And in the int main function, we are going to design the logic for binary search. So I'm going to take the array. So let us take a sorted array, because the binary search only works on your sorted array. So I'm taking the sorted array as 2, 5, 8. Let's take a large array, 12, 16, 23, and one more term, let's say 36. Okay, so I've taken a large array. Okay, and afterwards we are going to calculate the size. So int size equals to, so we are going to calculate the size of the array. So to calculate the size of the array, we are going to write the formula which we have discussed. So it is size of array divided by, and afterwards we are going to write over here size of array of 0. So this is how we are going to calculate the number of elements, that is the size of your array. And let us say in target, this is the target value which you want to search in your array. So I'm searching for, let's say, 16. So I'm taking my target as 16. So now I'm going to design the logic. So for that we need two pointers for that. Int left equal to 0 and right is always equal to size minus 1. So I'm writing size minus 1 for right. Right, and afterwards we are going to calculate the mid further. So I'm just initializing mid over here, and we are going to calculate this later. And let us assume that at initial my element is not present in the list. So for that I'm initializing a flag, that is int found equal to -1. And afterwards we are going to write the while loop, because जब तक हमारा left right से कम होगा, if left is less than right, only then my binary search is going to work. अगर कोई भी condition ऐसी आती है कि जब left ने right को cross कर दिया, या left is greater than right, then our condition is going to become false. इसका मतलब आपका search element list में ही नहीं है, ठीक है। So for that we are going to write if left is less than equal to right, only this our logic is going to work. So inside this while loop I'm going to design the logic. So first of all we need to calculate the mid. अब हम इसमें जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो फॉर्मूला बताया था, दैट वाज लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2, इसको आप और ऑप्टिमाइज्ड वे में भी लिख सकते हो मिड को, और काफी ज्यादा कोड्स में आप ये फॉर्मूला भी देखोगे। सो इट इज सजेस्टेड कि आप ये फॉर्मूला यूज करें, ठीक है। So it is left plus right minus left
डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इट इज गोइंग टू वर्क द सेम, बट ये थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड वे है मिड कैलकुलेट करने का। ठीक है, देन आई एम गोइंग टू राइट द इफ कंडीशन। तो इफ array of mids, हमारी सबसे प्राइमरी कंडीशन कहती है इफ array of mid is equal to the target or your search key। ठीक है, इफ इट इज इक्वल टू द टारगेट देन यू नीड टू राइट फाउंड इक्वल टू, अब हम फाउंड की वैल्यू को क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे, देन फाउंड विल बी इक्वल टू योर मिड एंड योर कंपाइलर इज गोइंग टू कम आउट ऑफ द लूप एज यू हैव ऑलरेडी फाउंड द एलिमेंट। तो यहीं से हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज क्या होना चाहिए, हमारे पास दो कंडीशंस हैं, तो आई एम राइटिंग द एल्स इफ कंडीशन। तो एल्स इफ कंडीशन क्या है, इफ array ऑफ मिड इज लेस देन द टारगेट। इफ दिस इज द कंडीशन कि अगर आपका जो मिड एलिमेंट है दैट इज लेस देन द टारगेट, इट मीन्स यू आर गोइंग टू सर्च योर एलिमेंट इन द राइट हाफ। सो फॉर दैट योर लेफ्ट शुड बी मिड प्लस वन, सो दैट्स व्हाट आई वांट, सो आई एम गोइंग टू राइट लेफ्ट इक्वल्स टू मिड plus 1। So over here this is my logic and afterwards we are left only with one condition कि अगर ऐसा ये भी false हो जाए then we are going to search the element in the left half itself, and that for that I need to update the right, and right will be equal to mid minus 1 in such case। So I'm writing that right। अब ये जो हमने पूरा लॉजिक while लूप का डिजाइन कर लिया है, ठीक है, अब इसके बाद हम एक if कंडीशन लिखेंगे कि अगर the value of found if the value found is not equals to minus 1, if it is not equal to minus 1, then it means that we have found with our element, we need to return the index, so we need to print the index। so c out आप कर सकते हैं, c out you can write element found at index, तो ये आप लिख सकते हो। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फाउंड की वैल्यू को आप प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, एल्स क्या होना चाहिए, एल्स का मतलब, एल्स में अगर फाउंड की वैल्यू स्टिल माइनस वन है, इसका मतलब क्या है कि आपका एलिमेंट लिस्ट में है ही नहीं, सो यू कैन सिंपली प्रिंट सी आउट एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये मैंने प्रिंट करवा दिया है। ठीक है, एंड आफ्टरवर्ड्स दिस ओके वी हैव जस्ट, मैं एक बार चेक कर लूँ, मैंने सारी जगह सेमी कॉलन्स लिख लिए हैं। ठीक है, अब हम इसमें लास्ट में क्या लिखेंगे, रिटर्न 0। सो लेट्स नाउ रन द कोड। सो नाउ यू कैन सी, तो हमारे पास हमारी जो आउटपुट है, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 4 आ रहा है आउटपुट, और आप देख सकते हैं हम 16 को सर्च कर रहे हैं, सो 16 इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 4 ओनली। ठीक है, एंड मान लेते हैं हमारा जो टारगेट है, हम कुछ ऐसा टारगेट लेके चलते हैं जो हमारे लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे कि 10। तो हमारे पास जो आउटपुट है दैट शुड बी एलिमेंट नॉट फाउंड आना चाहिए। तो लेट अस रन दिस कि क्या ये सही चल रहा है। So see, element not found आ रहा है। ठीक है, so this code is perfectly working now right now, and this was all about binary search। In the next video we are going to cover up with interpolation search, and interpolation search अभी काफी new searching method है, and ये काफी बार interviews में पूछा भी जाता है। ठीक है, linear search, binary search काफी लोगों को पता होता है, but interpolation search के बारे में काफी लोगों को नहीं पता, so I will recommend you to watch that video also। So see you in the next video, bye।